आज मैं इस वीडियो में यूपीएससी क्या होता है, इसके थ्रू कितनी तरह की सिविल सर्विसेज जॉब पा सकते हैं, कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएससी ये है क्या। तो यूपीएससी एक टाइप का एक संगठन है, एक यूनिटी। और ये कैसा संगठन है? ये स्वतंत्र संगठन है जो एक राष्ट्रीय स्तर की सिविल सर्विसेज एग्जाम का आयोजन करता है। और किसके तहत, किसके अंडर में? राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के अंडर में ये एग्जाम्स करवाता है। और जो ये यूपीएससी संगठन है उसमें प्रेजेंट टाइम में एक अध्यक्ष और उसके कितने मेंबर्स होते हैं? 10 मेंबर्स होते हैं। लेकिन जब यूपीएससी संगठन की स्थापना की गई तब इसमें एक अध्यक्ष और उसके 4 मेंबर थे। अब बात यहां ये आती है कि जब स्टार्ट किया गया तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1926 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। अब आपके माइंड में आएगा सर स्टार्टिंग में अध्यक्ष कौन थे? क्या इंडियन थे? नहीं, स्टार्टिंग के जो थे उनका नाम था सर रास बारकर। ये क्या थे, कहां के थे? तो ये एक यूके, यानी जैसे ये यूपीएससी मैंने कहा एक संगठन है, वैसे यूके एक संगठन है, कुछ देश को मिला करके बनाया गया, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड, इन सबको मिला करके एक यूके एक संगठन बनाया गया। तो इस यूके के ये गृह सिविल सेवा के एक सदस्य थे। तो ये हुए हमारे पहले अध्यक्ष किसके? यूपीएससी संगठन के। और इनके साथ मेंबर कितने थे? 4। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर कोई बात करे कि कितने अध्यक्ष और कितने मेंबर होते हैं तो कहेंगे हम 1 मेंबर्स और 10 मेंबर्स और 1 अध्यक्ष। ओके, अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे आपके माइंड में आएगा सर इंडियन यानी पहला अपने इंडिया का अध्यक्ष कौन था? तो कृपलानी थे। ओके, और प्रेजेंट टाइम में जो यूपीएससी संगठन के अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। एक और बात, जैसे कभी कभार आपसे ये पूछा जाता है कि यूपीएससी का मुख्यालय क्या है? मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय जो है वो दिल्ली में। भाई ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि जब आप यूपीएससी एग्जाम या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे तो पहले कम से कम उसका बेसिक चीज तो जानो कि वो है क्या, उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि यूपीएससी क्या है? एक स्वतंत्र संगठन है राष्ट्रीय स्तर की जो राज्य और केंद्र सरकार के तहत कितनी सिविल सर्विसेज जॉब आपको देता है? 24। तो 24 तरह की हम सिविल सर्विसेज जॉब पा सकते हैं किसके थ्रू? यूपीएससी के थ्रू। तो इन 24 टाइप्स के जो जॉब है सिविल सर्विसेज की, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी क्या कहा गया? ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज। इसके अंडर में 3 तरह के जॉब होते हैं। और दूसरी कैटेगरी बनाई गई ग्रुप ए सिविल सर्विसेज। इसके थ्रू हम कितने तरह के सिविल सर्विसेज जॉब पा सकते हैं? 16 टाइप्स की। और थर्ड जो हो गया ग्रुप बी, इसके थ्रू 5 टाइप्स के सिविल सर्विसेज जॉब पा सकते हैं। तो टोटल काउंट कर लो, 16, 3, 19 एंड 5 24 हो गया। तो यूपीएससी के थ्रू 24 टाइप्स के सिविल सर्विसेज जॉब आप पाएंगे। तो चलिए मैं पहले कैटेगरी की बात करता हूं कि फर्स्ट जो ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज था, इसमें जो 3 टाइप्स के जॉब वो कौन कौन से? सबसे पहला है आईएएस, इसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दूसरा है आईपीएस, इंडियन पब्लिक सर्विस। तीसरा है आईएफओएस, इट मींस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कहीं कहीं आईएफएस लिखा रहता है तो वो इंडियन फॉरेस्ट नहीं, वो इंडियन फॉरेन यानी विदेश यूपीएससी के थ्रू जो जॉब्स मिलते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू, वो होता है आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस कहा जाता है उसको। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम ग्रुप ए की बात करेंगे। ग्रुप ए में टोटल कितने जॉब्स होते हैं? 16 जॉब्स होते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू। तो देख लेते कौन कौन से। पहला है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी विदेशी
जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जॉब मिलती है वो है IFS। दूसरा है IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, यानी इसके अकॉर्डिंग जो लेखा जोखा होता है वो सारी चीजें आती हैं। थर्ड के ICAS, इसका फुल फॉर्म है इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस। चौथा क्या है ICLS, फुल फॉर्म इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। पांचवा क्या है IDAS, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस। छठा है आपका IDES, इट मींस इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस। नेक्स्ट IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट IOFS, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्टराइज सर्विस। ICFS, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस। IPOS, इंडियन पोस्टल सर्विस, यानी जो डाकखाने में पोस्ट ऑफिस में जो होते हैं लोक सेवा आयोग के अकॉर्डिंग, यानी कह सकते हो सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग वो ये पोस्ट है। IRAS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, यानी रेलवे विभाग में जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए है ये। IRPS, इट मींस इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे उसमें जो ट्रैफिक होते हैं उसके लिए ये। IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ITS, इंडियन ट्रेड सर्विस। RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी RPF जो होती है वो रेलवे जो प्रोटेक्ट करते हैं वो एक टाइप की फोर्स है। तो ये हो गया ग्रुप ए के 16 जो आपके जॉब्स हैं वो ये हो गया। ग्रुप बी टाइप के सिविल सर्विसेज में कितने सिविल सर्विसेज जॉब होते हैं? 5। कौन कौन से? AFH CS में सिविल सर्विसेज, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? AFH का आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। दूसरा है डेनिसेस, फिर डैनिप्स, और चौथा जो जॉब है वो है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, और पांचवा जॉब है पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। तो ये टोटल हो गया 24 सिविल सर्विसेज के जॉब, जो 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में ओनली 3, जो सबसे हाई रैंक पर होता है IAS, IPS, IFS। ग्रुप ए उससे लोअर कैटेगरी में 16 जॉब्स होते हैं, फिर उससे और लोअर ग्रुप बी। तो ये टोटल है 24 टाइप्स के जॉब। अब ये जॉब पाने के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी और कितने पेपर देने होंगे, थोड़ा सा ओरल में बता दे रहा हूं। और वो भी बेसिक एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के एग्जाम देने पड़ते हैं आपको। पहला होता है प्रारंभिक एग्जाम, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। उसमें 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, 2 पेपर देने पड़ते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा भी पेपर जीएस का होता है, लेकिन दोनों की कैटेगरियां अलग अलग होती हैं। और उसके बाद यानी ये दोनों पेपर क्वालिफाई करने के बाद फिर आप कितने पेपर देंगे? 9 पेपर देंगे। ये भी क्वालिफाई जब कर लेंगे उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। तो इतने 3 टाइप्स के एग्जाम हो गए, जैसे कह सकते हो पहला प्रारंभिक, दूसरा मेन, और तीसरा आपका इंटरव्यू। तो ये सारे एग्जाम्स क्या क्या है वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।